वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। डीजल की कीमत 9 रुपए 56 पैसे बढ़ा दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 5 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 88 पैसे लीटर इजाफा किया गया है। वजीर आजम की मंजूरी से वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अगले 15 दिन के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। पेट्रोल की कीमत 2 रुपए कम करते हैं, फिर 7 रुपए बढ़ा देते हैं। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर अवाम बरस पड़े। कहते हैं सिर्फ 15 दिन की खुशी मिलती है, फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है। समझ नहीं आ रहा हमारे साथ हो क्या रहा है। कराची तक खैबर एक ही आवाज। बिजली की लोड शेडिंग ने किया खाना खराब। मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग से शहरियों का सब्र जवाब दे गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुतासिर हुई। कराची में आज दोपहर से समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल होने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कल से दर्जा हरारत में वाज़े कमी का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। 38 तक आज भी चला जाए, लेकिन हवा कुछ न कुछ चलने लगी है। वो कि अभी तक मुकम्मल तौर पे ये समंदर की तरफ से हवा नहीं है, कुछ खुश्की की तरफ से है। दोपहर के बाद फिर ये साउथ वेस्टर्ली हो जाएगी, यानी समंदर की तरफ से इसकी डायरेक्शन होने का इम्कान है और फिर बेहतर हो जाएगा मौसम कल से तो और बेहतर हो जाएगा। तो आज से समंदरी हवाएं शाम से बहाल हो जाएंगी और फिर गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाएगी। मानसून 4 जुलाई की रात को या 5 जुलाई को फिर इम्कान होगा कराची में भी अच्छी बारिश का। पहली बारिश जो है हम 5 जुलाई को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कराची में। पहला हफ्ता है ना जुलाई का, इसमें पूरे मुल्क के बेशतर इलाकों में, खासकर पंजाब के तमाम इलाकों में, केपी के तमाम इलाकों में और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में, उन तमाम एरियाज में तो बहुत तेज़ अच्छी बारिश है। ये पूरा एक हफ्ता और 10 दिन तक कह सकते हैं। जुलाई के पहले 10 दिन जो है वक्फे से गैप्स के साथ अच्छी बारिशें हैं और सिंध में भी 4 जुलाई से ईस्टर्न सिंध में शुरू होने का इम्कान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। FBI ने माली साल 2023-24 के लिए महसूलात का हदफ बआसानी हासिल कर लिया। FBI ने 9,252 अरब रुपए हदफ मुकर्रर किया था, मगर 9,306 अरब रुपए जमा किए। यूं सालाना हदफ से 54 अरब रुपए ज़ायद जमा किए गए। इस तरह गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में महसूलात की वसूली में 30% इजाफा हुआ। IMF ने FBI को 9,400 अरब रुपए जमा करने का हदफ दिया था। महसूलात के हुसूल में मकामी टैक्सों का हिस्सा 65% रहा। मकामी टैक्सों में 37%, जबकि दरामदी टैक्सों में 18% इजाफा हुआ। इनकम टैक्स की मद में 4,528 अरब और सेल्स टैक्स की मद में 3,098 अरब रुपए जमा किए गए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 576 अरब, कस्टम ड्यूटी की मद में 1104 अरब रुपए जमा किए गए हैं। IMF हुकूमती इक़दामात से मुतमईन, नए कर्ज प्रोग्राम की राह हमवार हो गई। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF शराइत के तहत तैयार बजट मंजूर हो चुका है। बजट की मंजूरी से IMF की एक बड़ी शर्त पर अमल दरामद मुकम्मल किया गया। IMF की बाकी शराइत पर अमल दरामद जारी है। नेपरा के फैसले की रोशनी में बिजली की बुनियादी तारफ में इजाफे पर काम हो रहा है। जुलाई में बिजली की बुनियादी तारफ में इजाफे का इतलाक कर दिया जाएगा। माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट का बर वक्त इतलाक किया जा रहा है। बुनियादी तारफ में इजाफे का इतलाक भी बर वक्त किया जाएगा। जुलाई में नए कर्ज प्रोग्राम का मुआहदा तय पाने का इम्कान है। नए कर्ज प्रोग्राम का हजम 6 अरब से 8 अरब डॉलर हो सकता है। अभी तक नए कर्ज प्रोग्राम के हजम को हतमी शक्ल नहीं दी गई। IMF के साथ नया कर्ज प्रोग्राम 3 साल के लिए होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आगाज से ही तेजी का रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स फिर 79,000 की सतह अबूर कर गया। 691 पॉइंट्स इजाफे के साथ 79,136 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत को मानकर बजट मंजूर करवा लिया। FBI ने भी महसूलात का हदफ हासिल कर लिया, जिससे सरमायाकारों में एतमाद देखा जा रहा है। हमारी हुकूमत ने एक और वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार नए माली साल के बाद पहले रोज टेंडरिंग का आगाज हो गया। आज 240 टेंडर्स जारी कर दिए गए। ये गुड गवर्नेंस की जाने पहला कदम है। सूबाई काबीना और अफसरान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तमाम प्रोजेक्ट्स की निगरानी करके उन्हें पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच मामले की समाअत कर रहा है। वकील इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 66 समेत दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। इलेक्शन कमीशन के वकील
सिकंदर बशीर ने दलाल देते हुए कहा, पीटीआई ने कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। हामिद रजा ने लिखा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या इत्तेहादी पीटीआई से उम्मीदवार है। हामिद रजा की जानिब से पार्टी सर्टिफिकेट पीटीआई का जमा करवाया गया। पार्टी सर्टिफिकेट 13 जनवरी को जमा करवाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, जिसके कागजात के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं, उसका क्या होगा? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, पार्टी सर्टिफिकेट के बगैर वाले आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर होंगे। और आपको बताएं कि समाअत अभी भी जारी है। बैरिस्टर गौहर इस वक्त अपने दलाल दे रहे हैं। मैं एक किताब में दिखाता हूँ यूरान जी। जी यूराना हमने जमा किए, इन्होंने आपको दिए नहीं। दूसरी बात ये कि इन्होंने हमें आजाद कैंडिडेट्स के निशानात अलॉट किए 4 बजे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 11 बजे आया था। फॉर्म 31 से ये कैसे पता चल रहा है कि 2 फाइल कर सकते हैं, 3? उसके साथ लिखा होता है कि किसने कितने फॉर्म जमा किए। फॉर्म 31 देखिए यूराना, वो मुझे टाइम दे दे, मैं कल तक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इनके पास पड़े थे ये देखिए। तो आप कह रहे हैं कि एक आपने इंडिपेंडेंट किया, यस, और दूसरा हमने पीटीआई की जमा किया। पीटीआई की नॉमिनेशन फाइल की, उसके साथ अभी टिकट तो नहीं था ना? यूराना टिकट आप नॉमिनेशन फॉर्म उठा ले, जो टिकट होता है, एक मिनट यूराना, ये जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट मीन 66 का जो सर्टिफिकेट है दैट मीन्स टिकट। और टिकट हम जमा करते हैं जिस दिन अलॉटमेंट आप सिंबल होता है 13 तारीख को। सारी पार्टीज ऐसा करती है। ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है ना पीटीआई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तीसरा नहीं 2 लिखे थे ना, 2 एक हमने। हाउ डज इट वर्क आउट? मतलब यू आर सपोज्ड टू कंटेस्ट इलेक्शन 1 नॉमिनेशन पेपर, तो 2 का कैसे आगे कैसे चलता है? नहीं, 2 एक कैंडिडेट जो है अप टू 4 नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है। वो कहां लिखा है? वो सेक्शन 60 देख। नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 4 फॉर्म जमा। यस यूराना, एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए 4 जमा करते प्रपोजर सेकेंडर। नहीं, वजह क्या उसकी कि 4 जमा करते हैं? यूराना दे सपोज मेरे प्रपोजर सेकंड एक ना आए तो मेरा दूसरा वैलिड हो जाएगा, तीसरा वैलिड हो जाएगा, आप तो 4 सेम प्राइस। उसमें आप ये तो नहीं कर सकते 4 मुख्तलिफ पार्टियों से या नहीं, 4 मुख्तलिफ पार्टी से नहीं होता यूराना। मैं अर्ज करता हूँ, एक होता है कंटेस्टिंग कैंडिडेट, उसके साथ दूसरा कैंडिडेट होता है कवरिंग कैंडिडेट। मैं अगर फाइल करूंगा तो मैं कहूंगा पीटीआई, साथ लिखूंगा इंडिपेंडेंट। सलमान राजा फाइल करेगा, पीटीआई भी लिख लेगा, इंडिपेंडेंट लिखेगा, मुझे टिकट मिल जाएगा। तो अगर इसको टिकट नहीं मिला तो इसलिए वो दोनों में से सौदे हुआ। कवरिंग कैंडिडेट तो एक पार्टी का ही होता है, इंडिपेंडेंट तो नहीं होता। नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन कैंडिडेट तो एक ही पार्टी का होगा। 4 ने किया, अगर किसी का रिजेक्ट हो गया तो किसी का फॉर्म एक्सेप्ट होगा। यूराना आप ये सेक्शन 60 पढ़ लेता हूँ, इसमें लिखा हुआ। ठीक है, बात जो कर रहे हैं यूराना कि हमने सर्टिफिकेट गलत टाइम पे दिए थे। सर्टिफिकेट हमने 4 बजे पहुंचाए थे 22 तारीख को। इलेक्शन कमीशन का डिसीजन आया था 9 बजे। इस तरह करें, रिबटल में जब बात आएगी तो आराम से समझाएं, एक्सप्लेन कर देंगे। बीच में आ गई ये बात, इसलिए हमने 2 दिए। ये बाद में फिर आप इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया तो फिर इंडिपेंडेंट पे चलें, अगर पीटीआई किया तो टेक इट अप इन द रिबटल। लेकिन एज अ मैटर ऑफ लॉ जिस थ्रू ऐसा होता है। आप सिर्फ इसमें देख लें जो हमें प्रोवाइड किया उसमें ना इंडिपेंडेंट लिखा है ना पीटीआई लिखा है। इन्होंने ज्यादातर कंसील किया, आपको दिए नहीं। फॉर इंस्टेंस यूराना, फॉर इंस्टेंस 22 तारीख 29 तारीख छोड़ दें। अभी अगला कौन है, रह कौन गया? We'll explain. Who is next? Does anyone want to argue? ये खत्म? Lordship will be adopting the arguments. Who are you for? Will be representing respondent number 9 in civil appeal 334. Individual. Respondent number 9 in civil appeal 334. 334. You adopt. Well, I adopt. Which sides are arguments? Well, at the arguments advanced by Mr. Makhdoom Ali Khan and. अच्छा, ठीक है, आपने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। Who's next? Lordship, on behalf of respondent number 3, Mr. Farooq at Naik Lordship has to argue, but unfortunately is indisposed. He could not even fly from Karachi. Respondent number? Respondent number 3. अगर आज केस खत्म नहीं होता तो फिर उनको सुन लेंगे। और अगर सुन तो लीजिए ना, बीच में ना इंटरप्ट क्या करें, ये आजकल बड़ी खराब आदत हो गई है सबकी। और अगर आज कंक्लूड हो गया फिर सॉरी बैड लक। अगर आपका पार है आप कर सकते हैं जी। एडॉप्शन की बात आप बस बात खत्म हो गई, समझ लिया, या मजीद उसकी भी अब तफसील बताना है आपको? जी कामरान सर, ऑन बिहाफ ऑफ JUI सर, हम अडॉप्ट कर रहे हैं द आर्गुमेंट्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया?
मेक अ स्टेटमेंट। ऐसा है कि हम स्टेप इन नहीं हुए थे प्रोसीडिंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ थाना संजानी और I-9 में दर्ज मुकदमात पर समाअत। अदालत ने बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पेशी से मुतालिक सुपरिंटेंडेंट अडयाला से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और आमिर मुगल ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दी। जज साहिर अब्बास सप्रा ने कहा, किसी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त कबूल नहीं होगी। हाजिरी पूरी करना मुल्जमान की जिम्मेदारी है। तमाम गैर हाजिर मुल्जमान के वारंट गिरफ्तारी होंगे। वकला सफाई ने कहा, एक मौका दें, अगली पेशी पर तमाम मुल्जमान की हाजिरी यकीनी होगी। जज ने कहा, जो मुल्जमान 8 जुलाई को नहीं आएंगे उनको इश्तिहारी करार दूंगा। दोनों मुकदमात की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट जेल रावला कोट से 19 कैदियों के फरार के बाद हुकूमत ने इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात को उनके ओहदे से हटा के रावला कोट जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट समेत 7 एहलकारों को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन का दायराकार आज़ाद कश्मीर भर चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान तक बढ़ा दिया। आला हुकूमती ज़राए के मुताबिक रावला कोट जेल से फरार होने वाले गाजी शहजाद को आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने महकमा दाखिला की तहरीक पर 20 जून को मीरपुर मुंतकिल करने का हुक्म दिया था, ताहम उसे मीरपुर मुंतकिल नहीं किया जा सका था। आज़ाद हुकूमत ने मुबैना गफलत बरतने की पादाश में रावला कोट जेल के सुपरिंटेंडेंट और दीगर अमले को भी मुअत्तल कर दिया है। दूसरी तरफ हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भी दरखास्त कर दी है। पुलिस के मुताबिक रात भर मफरूर कैदियों की तलाश के लिए छापे और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा। कहा, कौम को वोट का हक लौटाया जाए, असर-ए-नौ शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। JUIF से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का मामला। PTI ने 5 रहनुमाओं के नाम मुज़ाकराती टीम के मौलाना फजलुर रहमान को पेश कर दिए हैं। ज़राए ने बताया है, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, राउफ हसन, शिबली फराज और उमर अयूब मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐलान करना चाहिए। मुशीर इतलात KP बैरिस्टर सैफ का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं, बानी PTI और दीगर सियासी कारकुनान की रिहाई के बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। नए इलेक्शन बानी PTI की रिहाई के बगैर अधूरे और नाकाबिल कबूल होंगे। मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन शिकनी की करार वाकई सजा देनी चाहिए।